In this video, we are going to discuss about the audience. हम फेसबुक एड्स में ऑडियंस की टारगेटिंग, ऑडियंस क्या है, कितने टाइप्स की है, इट्स अ बिग टॉपिक। और इसको अंडरस्टैंड करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपके लिए जरूरी है कि आप एड क्रिएटिव्स और एड कॉपी को लेके चले। 50% ऑडियंस एंड देन 50% एड कॉपी एंड एड क्रिएटिव वर्क करते हैं, यानी कि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रिएटिंग एड। जो हम एड सेट लेवल पे एड चलाते हैं, एड सेट में हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि एड सेट लेवल पे हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लास्टली भी डिस्कस कर चुके हैं कि फेसबुक जो है वो डेटा के बिहाफ पर वर्क करता है, उसे कोई एक ह्यूमन बीइंग ऑपरेट नहीं कर रहा। वो कैसे वर्क कर रहा है? मशीन के बिहाफ पर टूल्स हैं, और टूल्स कैसे चलते हैं? डेटा के बिहाफ पर। हम जितना ज्यादा डेटा उसके अंदर फीड करेंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। तो अब डेटा हम उसके अंदर कैसे पुट करते हैं? जब आपका अकाउंट न्यू है, आप फर्स्ट टाइम एड रन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जो एड चलाते हो वो आपकी जो ऑडियंस होती है वो होती है किस बिहाफ पर? डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बिहाफ पर। और इसको हम ओपन ऑडियंस भी बोलते हैं, सेव्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। अब इन कुछ डाटा तो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं हम खुद ही दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस साइड सैरिश, तो जब मैं अकाउंट क्रिएट करूंगी मैं अपना नेम बता रही हूँ, मैं अपना जीमेल बता रही हूँ, मैं अपना जैसे कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, एज ग्रुप के बारे में पता चल गया, मैं अपने लाइक डिसलाइक और जो चीज मुझे पसंद है मैं उसको अपनी लाइकिंग में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए पुट कर रही हूँ प्रोफाइल के अंदर। तो फेसबुक के पास काफी ज्यादा जो डेटा है वो मेरे बारे में चला गया। अब रहा मेरा बिहेवियर, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं स्क्रॉल करते करते किस साइट पर जा रही हूँ, मैं किस चीज को लाइक कर रही हूँ, किस तरह की पोस्ट के साथ एंगेजमेंट शो करती हूँ, किस तरह की पोस्ट पे कमेंट करना लाइक करती हूँ, किस तरह के एड्स पर रिस्पॉन्स कर रही हूँ या नहीं। तो ये ईच एंड एवरी पर्सन का जो बिहेवियर है ना वो फेसबुक रिकॉर्ड करता है। जब कोई एडवर्टाइजर आकर एड चलाता है तो फेसबुक उसी बिहेवियर के बिहाफ पर जो कि उसी यूजर का रिकॉर्ड किया होता है वो फिर उसको उसके मुताबिक एड शो करता है। अब इंटरेस्ट मेरा बुक्स में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में भी हो सकता है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शो सर्च कर रही हूँ या मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, उसको उसकी पोस्ट को लाइक कर रही हूँ या कमेंट कर रही हूँ, उसके ऊपर एंगेजमेंट शो कर रही हूँ, तो क्या होगा? फेसबुक भी मुझे डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग एड शो करना स्टार्ट कर देगा, और अगेन एंड अगेन मुझे शो होंगे वो एड्स, क्योंकि मैं उसके रिगार्डिंग सर्च कर रही थी, उस तरह की पोस्ट के साथ एंगेजमेंट कर रही थी, शेयर कर रही थी, लाइक कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी। तो जो ओपन एंड सेव ऑडियंस होती है वो हम इन तीन फैक्टर्स के बिहाफ पर डिसाइड करते हैं। अभी तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं, और फिर हम इसे एक दफा प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इन तीनों के बिहाफ पर करते हैं। आज हम डिस्कस इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि ऑडियंस की टाइप्स कितनी है। तो हम इन तीन फैक्टर्स के बिहाफ पर क्या करते हैं? ओपन एंड सेव ऑडियंस को की सूरत में डेटा को अपने अकाउंट में फीड करते हैं। अब उस डेटा के बिहाफ पर फिर हम फर्दर कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस के बिहाफ पर हम फर्दर लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। बट अगर हम ये कहें कि कन्वर्जन के लिहाज से ओपन एंड सेव ऑडियंस ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं, हम कहेंगे कन्वर्जन के लिहाज से ओपन एंड सेव ऑडियंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट हम ओपन एंड सेव्ड ऑडियंस के बिना अपनी कस्टम ऑडियंस नहीं क्रिएट कर सकते, और अगर हमारी कस्टम ऑडियंस नहीं क्रिएट करेंगे तो हम अपनी कन्वर्जन्स को भी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। तो कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के बहुत से वेज हैं, बहुत से, लेकिन इसकी एक सेपरेट वीडियो होगी। लेकिन आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे मेंशंस की हैं। जैसे कि आप फेसबुक का एक पेज क्रिएट करते हो, आपके फेसबुक के पेज को बहुत से लोग विजिट करते हैं, लाइक करते हैं। आप उन लाइक्स और विजिट्स के बिहाफ पर सेपरेटली एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो।
आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उसके विजिटर्स के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। और आपने कोई वीडियो पोस्ट की है अपने पेज के ऊपर, उस वीडियो के वो वायरल चली गई है, बहुत ज्यादा व्यूज हैं उसके बिहाफ पर, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होती है, पर्सन शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसको लाइक करते हैं। अब उस वीडियो व्यूज के बिहाफ पर आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हुए अपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट को शो कर सकते हो। अब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, वेबसाइट के ऊपर एक सर्विस का पेज है और या एक प्रोडक्ट का पेज है, एक मेन होम पेज है जिसके ऊपर ऑल टू ऑल प्रोडक्ट्स हैं, उससे नेक्स्ट एक प्रोडक्ट पे जाने का पेज है और प्रोडक्ट से ऐड टू कार्ट है, फिर पेमेंट का है और फिर परचेज कंप्लीट हो रही है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। हमारी एक मेन वेबसाइट का होम पेज होता है, होम पेज पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, उससे हम एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं, उस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट से नेक्स्ट हमारा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, ऐड टू कार्ट के बाद हमारा फिर पेमेंट का ऑप्शन होता है, और पेमेंट के बाद हम कहते हैं ट्रांजेक्शन हुई है और हमारी एक परचेज काउंट होगी, यानी कि एक प्रोडक्ट सेल हो गया। अब बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट आते हैं लेकिन वो पेमेंट वाला नहीं आते, पेमेंट पे नहीं जाते। तो हम ऐड टू कार्ट से भी अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने हमारा होम पेज विजिट किया, उसके बाद हमारे एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के पेज पे गए लेकिन वो ऐड टू कार्ट पर नहीं आए। हम उस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पेज विजिटर के लिहाज से भी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा कन्वर्जन हमें ज्यादा चांसेस है जिन्होंने ऐड टू कार्ट पर आए थे। ठीक है, होम पेज वाले को भी हम अगेन टारगेट करेंगे, जिन्होंने हमारी वेबसाइट का होम पेज विजिट किया था उनको भी अगेन टारगेट करेंगे, लेकिन वहां से कन्वर्जन चांसेस थोड़े कम है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाले पेज विजिटर के लिहाज से अगेन कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, उसके वहां से कन्वर्जन के चांसेस होम पेज के विजिटर्स के से थोड़े से ज्यादा है। और जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, जो पेमेंट ऐड करने वाली थी, वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि हम उनको अगर रीटारगेट करें, वहां की कस्टम ऑडियंस क्रिएट करें, तो वहां पे सबसे ज्यादा हमारे कन्वर्जन के चांसेस क्रिएट होंगे। अब कस्टम ऑडियंस ऐसे नहीं है कि आप कोल्ड ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस के ऊपर जो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के लिहाज से एड रन कर रहे हो, उसके लिए जो आपने क्रिएट किया है या जो आपने स्ट्रेटेजी क्रिएट की है या आपने जो भी एड कॉपीराइट किया, आप वो ही उठाकर यहाँ पे कस्टम ऑडियंस के लिए भी वो ही चीज अगेन शो कर दो। नो, इट डजंट वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐड टू कार्ट पर आए हुए पर्सन को रीटारगेट करना चाहते हैं तो हमें एक अलग से कस्टम ऑफर क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें कस्टम क्रिएटिव क्रिएट करना पड़ेगा और उन पर्सन को अगेन टारगेट करना पड़ेगा एक अलग स्ट्रेटेजी से, एक अलग वे से। अगर हम एक सेम वे से वर्क करते जाएंगे तो वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी और रिजल्ट भी जनरेट नहीं होगा। अब इसके अलावा लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक अलाइक ऑडियंस, अगर हम जस्ट वर्ड के ऊपर जाए ना, लुक अलाइक मीन उसकी तरह, लुक दिखा देखना, अलाइक एक जैसा या इसकी तरह। हम लुक अलाइक ऑडियंस जो क्रिएट करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि हम कस्टम ऑडियंस की तरह एक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, हम किसी भी फेसबुक को कह सकते हैं कि हमारी जो जो वीडियोस व्यूज की बिहाफ पर हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की है ना, इसकी तरह की एक ऑडियंस हमें क्रिएट कर दो। बट इट डजंट वर्क इन ऑल केसेस, बट इट वर्क्स इन सम केसेस। बट सबसे ज्यादा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो हमारा कस्टम ऑडियंस का है। हम इसको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, हमारी जो कन्वर्जन्स हैं और जो हमारी सेल है वो बहुत ज्यादा इनहांस और अपस्केल करती जाएगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि हम कस्टम ऑडियंस के ऊपर ही फोकस करेंगे। कस्टम ऑडियंस के ऊपर फोकस हम तब कर पाएंगे जब हमारा ओपन और सेव्ड ऑडियंस का एक फ्लो आता रहेगा। अगर हम ओपन एंड सेव ऑडियंस को क्रिएट नहीं करेंगे और तो हमारे यहाँ पे हमारे पास ये जो डाटा है जिसके बिहाफ पर हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है वो भी नहीं होगी।
तो अगर वो डाटा नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से इस चीज को कर पाएंगे। तो हमने इसको क्या करना है, अपना ओपन एंड सेव ऑडियंस का फ्लो भी कायम रखना है, अपना कस्टम ऑडियंस ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखते जाना है। ऑडियंस जो होती है वो हमने क्रिएट करनी होती है। और जो टेम्परेचर के बिहाफ पर हम जो वर्ड एक बोला जाता है, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, वो भी यही है। अब वो टेम्परेचर के बिहाफ पर होती है, उसके लिए मैंने एक आप लोगों को शो करने के लिए यहाँ पे एक डाटा, चले हम इसके नहीं जाते, हमने जस्ट एक पिक्चर चाहिए, देखें। मैं जो चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि कोल्ड ऑडियंस जो है ना, ये जो ब्लू पार्ट है ये कोल्ड ऑडियंस है। इट मीन्स जो कोल्ड ऑडियंस है वो जो हम क्रिएट करते हैं किसके बिहाफ पर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर के बिहाफ पर। इन इसका साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। और यहाँ से कन्वर्जन के चांसेस भी सबसे कम होते हैं। फिर यहाँ से हम जाते हैं वार्म ऑडियंस यानी कि कस्टम ऑडियंस की साइड पर। और यहाँ से ये जो वार्म है ना, ये जो चीज है ना, यहाँ से कन्वर्जन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर जो होट है, ये हमारे वो पर्सन होते हैं जो कि हमारे बिजनेस से ऑलरेडी वाकिफ हैं और जानते हैं। हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम सबसे पहले किनको शो करेंगे, उनको शो करेंगे जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, यानी कि जो एंगेज्ड शॉपर्स हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो वो हमारे लिए हमारी हॉट ऑडियंस होगी और उसका साइज एज कम्पेयर टू कोल्ड ऑडियंस काफी कम होता है। तो ये मैंने आप लोगों को शो करना था। और ये इसके इसी तरीके से होप सो आपको ऑडियंस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी हमने जस्ट एक ऐड टू कार्ट के लिहाज से किया है। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल से थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। आप एक न्यूली वेबसाइट क्रिएट करते हो, वेबसाइट के ऊपर स्टार्टिंग में ट्रैफिक नहीं होती, हम उसकी ट्रैफिक के लिए बहुत सी एफर्ट्स करते हैं और ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर लाना स्टार्ट करते हैं। एसईओ से भी कर सकते हैं, हम प्रमोशनल एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, हम पेड मार्केटिंग से भी कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक वे से भी कर सकते हैं। यानी कि सो मैनी वेज है कि जिसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, उसे उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। अब वो ट्रैफिक होगी तो यानी कि डाटा होगा तो ही हम क्या करेंगे, उसके बिहाफ पर कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं ना। तो यानी कि लेकिन उसके लिए उसके साथ एक पिक्सल अटैच होना चाहिए। अब पिक्सल क्या होता है, उसको हम कैसे अटैच करेंगे, ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देखेंगे। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि वीडियोस कितनी, ऑडियंस जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं और इनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे इफेक्टिव टाइप की जो ऑडियंस होती है वो कौन सी होती है। That's the custom audience.